अंधेरे में यहाँ रहना सही नहीं होगा। उस जाल को जाकर वहां गुफा के बाहर लगा दो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं। इनकी काबिलियत हैरान कर देती है ना। वैम्पायर बैट्स इतने हल्के होने के बावजूद भी अपने से 10 गुना बड़े जीव को खत्म कर देते हैं। वैसे चारा किसे बनाओगे? तुम्हें इसीलिए तो लाया हूं। मजाक मत करो। मेरे पैसे दे दो, वो भी सूरज ढलने से पहले। अपनी बेल्ट पर लगा खंजर मुझे दो और ये पैसे रख लो। ग्रीस 25 साल पहले। हम यहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। यहाँ सब तुम्हारी मदद करेंगे। माइकल, ये लूसियन है। लूसियन ये है माइकल। ये इस जगह को मुझसे बेहतर जानता है। कोई शैतानी नहीं। हेलो। हेलो माइलो। मेरा नाम लूसियन है। क्या मुझसे पहले ये बेड किसी माइलो का था? नहीं, मैंने उसे ये नाम दिया था, और उससे पहले जो आया था उसे भी। मुझे तो याद भी नहीं पहला माइलो कौन था। तुम यहाँ कब से हो? मैं बचपन से यही हूँ। तुम फिर भी ठीक नहीं हुए? इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ तो जैसे गायब है हमारे डीएनए से। ये एक पहेली की तरह है, और जब तक पहेली हल नहीं होती तब तक जिंदा रहने के लिए हमारे मशीन का तेल दिन में 3 बार बदलना होगा। अगर 1 घंटे के लिए तुम नॉर्मल होते तो क्या करते? इस बारे में सोचा नहीं। स्कूल के बाद गलती से भी बाहर मत रुकना। ये जगह स्पार्टा की तरह है। कमजोरों से लड़ने पूरा झुंड आता है। माइलो, माइलो, नर्स! लूशियन, लूशियन!
इस मामूली चीज से? जिस मशीन को बनाने के लिए साइंटिस्ट की पूरी टीम लग गई, तुमने उसे एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। न्यूयॉर्क में तुम जैसे खास बच्चों के लिए एक स्कूल है, और अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी। साथ ही इस बीमारी के लिए तुम्हें प्राइवेट इलाज भी मिल जाएगा। तुम वहां पढ़ सकोगे, सीख सकोगे, बेहतर बन सकोगे। ये काबिलियत एक तोहफा है, और इसको बर्बाद होता देख मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। डियर माइलो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ रहा, बस इस बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ जिससे हमारा बुढ़ापा साथ बीत सके। तुम्हारा दोस्त माइकल। और तुम्हें इसे खोलना नहीं चाहिए था। अब इसे कभी फोल्ड नहीं कर पाओगे। गर्मी की छुट्टियों में मिलेंगे। नहीं, प्लीज मुझे मेरा लेटर वापस दे दो। क्या कहा? मुझे मेरा लेटर वापस चाहिए, ये लो। प्लीज। लेके मुझे तो लेके दो। मुझे दो, मुझे दो। रुक जाओ! ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? मुझे देखने तो दो। नहीं, रुक जाओ। माइलो, माइलो, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और माइलो का क्या? उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसे मेरी जरूरत है। माइकल मॉर्बियस ने 19 की उम्र में अपनी डॉक्टरेट पूरी की। खुद को दुनिया में खून से जुड़ी सभी बीमारियों के मुख्य प्राधिकारी के रूप में स्थापित किया। उनके इजाद किए आर्टिफिशियल ब्लड ने पेनिसिलिन से भी ज्यादा जानें बचाकर दिखाई हैं। माइकल मॉर्बियस, कृपया आगे आएं और इस सम्मान को स्वीकार करें जो आपको देंगे खुद हिज मैजेस्टी स्वीडन के महाराज। न्यूयॉर्क सिटी। मैं नहीं मानती कि आपने स्वीडन के राजा की बेइज्जती की। राजा और रानी, उनकी वफादार स्कैंडिनेविया की प्रजा और साथ ही पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी की भी। हाँ, पर ऐसे कौन करता है? देखो है ना, हम दोनों ये बात जानते हैं कि मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, पर हाँ, प्रोग्राम जारी रहेगा। तुम यहाँ? हे डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट। है आना? चलो चेस खेलें। हाँ नहीं, अभी तो नहीं। वैसे भी अब डॉक्टर मॉर्बियस वापस आ गए हैं, तो कुछ दिन इनसे हार के देखो, समझ आएगा कैसा लगता है। ये नामुमकिन है। माइकल, यस, बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। एना, ये तुम्हारे कलेक्शन के लिए। डॉक्टर मॉर्बियस मुसीबत में है। हाँ, वो तो मैं हूँ। मैं एक नाकामयाब प्रयोग से हुए फायदे के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं लेना चाहता। लाबोन। फ्रंट पेज की हेडलाइन है, अमेरिकन साइंटिस्ट ने नोबेल पुरस्कार ठुकराया। पता है ना, लोग नोबेल लॉरेट्स को लाखों में डोनेशन देते हैं। उन्हें लगता है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम खुद को जिंदा रखोगे तो ये तुम्हारे काफी काम आएगा। तुम खुद पर ज्यादा जोर डाल रहे हो। क्या हमारा दरिया दिल दोस्त माइलो जानता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ऐसा क्या है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ? तुमने इंसान और बैट के डीएनए को मिलाया। मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या कह रही हूँ। दिमाग पे जोर डाल के देखो। कोशिश तो जारी है। ठीक है, शायद ये देखकर याद आ जाए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अंदर नहीं जाता। दरअसल ये एक फिश टैंक है जिसमें फिलहाल कुछ बैट्स उड़ रहे हैं। ओह, ऐसा क्या? मेरे कुछ दोस्त जिन्हें मैं कोस्टारिका से लाया। मुझे कब बताने वाले थे? पहले ये बताओ, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे मिला? पाई की वैल्यू को उल्टा करोगे तो ये तुम्हारे हर चीज का पासवर्ड है, इसलिए पासवर्ड बदल लो। जानते हो तुम्हारा लाइसेंस छीन सकता है। मरने के बाद उसका क्या करूंगा? अच्छा, डालूंगा। पर हाँ, तुम्हें उसकी जरूरत
होगी। इस झमेले से दूर रखकर मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचा रहा हूं। ये पृथ्वी के इकलौते मैमल्स हैं जो खुद को जिंदा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ खून पीते हैं, और खून को हजम करने के लिए इन बैट्स के सलाइवा में होते हैं कुछ खास एंटी कोएगुलेंट्स। तो तुम्हारी थ्योरी ये है कि तुम अपने डीएनए में ये वैम्पायर जीन्स मिलाओगे जिससे तुम्हारी बॉडी भी वही अजीब एंटीकोगुलेंट्स बना सके। हाँ, इससे इलाज मुमकिन है। उन नियमों का क्या? हमारे शरीर हमेशा से अलग अलग स्पीशीज के डीएनए का जीता जागता सबूत रहे। वायरस इस शरीर में जाकर हमारे न्यूक्लिक एसिड पर अपना असर छोड़ जाते हैं, और ऐसा सालों से वो होता आ रहा एवोल्यूशन है। था, पर ये नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। हमें ये हदें पार करनी ही होंगी, जोखिम उठाने ही होंगे, क्योंकि बिना इसके कोई साइंस नहीं है। ना ही दवा होगी और ना ही लोगों के लिए उम्मीद। टेस्ट सब्जेक्ट तैयार है सेल कॉम्बिनेशन 117 के लिए। सेल कॉम्बिनेशन 117 के टेस्ट सब्जेक्ट का रिजल्ट है फेल। तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहती। मुझे सालों पहले ही मर जाना चाहिए था मार्टिन। अगर मैंने इसका इलाज नहीं ढूंढा तो क्या फायदा। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो को बचाना है, और हम जैसे कईयों को। पर इस तरह नहीं। डॉक्टर मॉबियस, जल्दी आइए। एना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, किडनीज काम नहीं कर रही। इसके दिल पर असर पड़ने से पहले हमें इसे कोमा में भेजना होगा। 100 मिलीग्राम प्रोपोफॉल जल्दी ले आओ। कम ऑन। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं। बस कुछ वक्त और सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू नर्स। अब थोड़ा आराम कर लो तुम। एक अच्छी और लंबी झपकी ले लो। माइकल, क्या? वो जिंदा है। डॉक्टर माइकल मॉबियस। सर, बॉस से मिलने के लिए दरवाजे पर कोई हैंडीकैप आया है। माइकल, अंदर आ जाओ। मैं हैंडीकैप हूं, इसलिए तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम लेट हो गए। क्या तुमने नौकरी नाम की चिड़िया के बारे में सुना है? हाँ, लेकिन मुझे उस चिड़िया से कुछ खास लगाव नहीं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। वैसे तुमने अपने घर में इतने हुंडे क्यों पाल रखे हैं? हाँ, एक रशियन को पत्तों में हरा दिया तो वो बुरा मान गया। उन लोगों को इसकी किस्मत पर भरोसा नहीं। जरा भी नहीं। क्या पता उनका शक सही हो। तो डॉक्टर, क्या अब भी आपका फेवरेट पेशेंट अपनी छोटी जिंदगी को और भी छोटा बनाना चाहता है? हाँ, लगा हूँ। पर डॉक्टर देखिए कौन बोल रहा है, जरा खुद की हालत तो देखो। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने ये क्या पहना है? चादर या जैकेट? ओह सॉरी, पता नहीं था यहाँ किसी का फ्यूनरल चल रहा है। अच्छा, तो
मैं तुमसे शाम को मिलूंगा और तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। होराइजन में आपकी कमी महसूस होती है, आपको वापस आ जाना चाहिए। तुम दोनों मजे करो, मैं चला। बाय निकोलस। मेरे पास एक अच्छी खबर है, थोड़ा टहलने चले। और मार्टिन क्या कर रही है आजकल? डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है, हमेशा की तरह जबरदस्त काम कर रही हैं और मेरा दिमाग खाती रहती हैं, सारे रूल्स फॉलो करवाती हैं। तुम क्यों पूछ रहे? नहीं, बस ऐसे ही। तुम इतने वक्त बाद मिल रहे हो तो मुझे लगा शायद उसका इससे कुछ लेना देना हो। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर हाँ, आजकल वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए मेरे साथ ही काम कर रही हैं। तुम कहो तो मैं उससे मना कर सकता हूँ। बस उसके प्यार में पड़ने की बेवकूफी मत करना दोस्त, क्योंकि यकीन मानो प्यार नाम की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। ये वो कह रहा है जिसे पता ही नहीं कि प्यार क्या चीज होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने प्यार पर कई किताबें पढ़ी। किताबें? और तुम? हाँ, वाह, जिन पर रोमांटिक फिल्में बनी हैं। मुद्दा ये है, बस इतना है कि प्यार हम जैसों के लिए नहीं बना है दोस्त। देखो, अगर तुम इसी तरह फिल्मों के डायलॉग मारते रहोगे तो मैं पलट कर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मून वॉक करते हुए निकल लूंगा। मैं बहुत करीब हूं माइलो, मैं महसूस कर सकता हूं हमारा इलाज। मैं जानता हूं कि मुमकिन है। तुम्हें यकीन है? एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, लेकिन लोग इस पे सवाल उठाएंगे ही, और उसके लिए हमें बहुत पैसे चाहिए। ये तो मैं जानता ही था। वैसे देखा जाए तो ये गैर कानूनी है, और हाँ, हमें ये काम कहीं दूर समंदर में करना होगा। तुम खर्चा बहुत करवाते हो। और खतरा कितना है? क्या मुझे डरना चाहिए? सच कहूं या झूठ? चलो झूठ ही बोल दो। ये समझ लो कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। ओह, इतना बुरा है क्या? देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शायद यही हमारा आखिरी मौका है। तो क्या कहते हो, एक आखिरी जंग हो जाए? हाँ। साथ दोगे ना मेरा? जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के असली स्पार्टन्स हम हैं। और हमारे खिलाफ पूरा झुंड। हाँ। इंटरनेशनल वाटर्स, ईस्टर्न सीबोर्ड। पक्का चीटिंग कर रहा है। बिल्कुल नहीं आता तो छोड़ देना। नहीं करता। नहीं सर, आपने पत्ते दिखा? ये ले। एक और कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है काम बन जाए। फैसले की घड़ी आ गई। हम कामयाब रहे मार्टिन, हमने कर दिखाया। सब कुछ ठीक चल रहा है। टेस्ट 243, ह्यूमन ट्रायल्स। सब तुम्हारे हाथ में। तुम किसी और को भी चुन सकते थे। हाँ, पता है, मेरा ये लुक आजकल बहुत सेक्सी माना जाता है। ये बात मैंने मैगजीन में पढ़ी थी। क्या अब भी मैगजीन्स पढ़ते हैं लोग? पता नहीं। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? ये तोहफा तुम्हारी कलेक्शन के लिए मेरी तरफ से। मैं नहीं चाहती ये मेरा आखिरी तोहफा। दर्द तुम्हें बहुत होगा, पर तुम सह लोगे। बिल्कुल सही जगह है। तैयार हो जाओ। बस हो गया, एक सेकंड। कम ऑन, संभल कर, कुछ नहीं होगा।
अच्छा ऐसी बात है, देखते हैं। चलो फिर से कहते हैं। मैं बस अभी आया, जरा देखूं तो डॉक्टर कहाँ है? हाँ ठीक है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ नर्स। डॉक्टर कहो, नर्स नहीं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर, चलो मान लेते हैं, पर तुम भी हो तो एक नौकर ही, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, तुमने तो मुझे देखते ही सब कुछ जान लिया होगा, है ना? मैं ही गलत थी जो तुम्हें अब तक एक बेवकूफ समझती रही। निकल जाओ। माइकल, कहाँ है वो? हिल। क्या है ये? सबके सब फौरन लैब में पहुंचो। हाँ ठीक है। गोली मत चलाओ। माइकल, रुक जाओ। माइकल, मैं पहचानो मुझे। माइकल प्लीज, माइकल रुक जाओ। संभालो खुद को। खुद को चोट मत पहुंचाओ, रुक जाओ। पीछे हटो, हट जाओ, हटो। रुक जाओ, अपनी गन पीछे छोड़। सुन सकते हो? जैसे
मार्टिन, मार्टिन। मेरे मैं इस वक्त LCV मरना में हूँ। शिप का कोड है 3X5Y। हम लॉन्ग आइलैंड से 13 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। आपको हमें एयरलिफ्ट करवाना होगा। आई रिपीट, मैं LCV मरना से बोल रहा हूँ। जल्द से जल्द हमें मदद भेजिए। लैब बस आ गई है। FBI एजेंट स्ट्राउड, मुझे जगह खाली चाहिए। सुन लिया आप सबने? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मुझे ये जगह 5 मिनट पे बिल्कुल खाली चाहिए। ये मर्डर सीन तो सैन फ्रांसिस्को से भी ज्यादा भयानक लग रहा है। 8 लाशें हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है और देखने में ऐसा लगता है कि ये सब किसी प्राइवेट सिक्योरिटी से हैं। सिर्फ एक ही सर्वाइवर है, डॉक्टर मार्टिन बैनक्रॉफ्ट। उससे बात कर सकते हैं? हाँ, अगर वो होश में आई तो उसके सर पर गहरी चोट लगी है। और कोई जानकारी? किसी ने मदद के लिए कॉल किया था। खुद डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट ने? नहीं, वो एक मेल था। अपना नाम भी नहीं बताया और सारा CCTV फुटेज भी उड़ा दिया। मतलब पहले जमीर की सुनी और फिर भाग गया। हो सकता है। जरा इधर देखो, जितनी भी लाशें तुम देख रहे हो उनमें खून का एक कतरा भी नहीं है। तो बताओ आखिर कौन है जो रात को इंसानों का खून पीता है? तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। आज सुबह के वक्त लॉन्ग आइलैंड के पूर्वी सिरे के पास एक मानव रहित कार्गो शिप मिला जिसमें कई लाशें थी। अधिकारी फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सूत्रों से एक महिला के जिंदा बचने की भी खबर मिली है। एक सीनियर कोस्ट गार्ड ऑफिशियल से पता चला है कि उस शिप पर पनामा का झंडा लहरा रहा था जब वो क्या हुआ? एक छोटा सा एक्सीडेंट। आज तुम्हारा दर्द कैसा है? 1 से 10 में? 11। लैब 1, प्राइवेसी स्क्रीन्स ऑन करो।
इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे अंदर एक अजीब सी भूख पैदा होने लगती है। खून की भूख, इंसानी खून। देखा जाए तो मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा कामयाबी मिली है। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूं। कल तक मैं चल भी नहीं सकता था और आज मुझे अपनी काबिलियत का अंदाजा भी नहीं है। अपनी भूख मिटाने के कुछ देर बाद तक मेरे वाइटल्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, मानो जैसे मैं कोई ओलंपिक एथलीट हूं। ताकत और फुर्ती इतनी बढ़ जाती है जैसे मैं कोई सुपर ह्यूमन हूं। और ये सब कुछ सिर्फ नकली खून की मदद से। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लगता है जैसे इन सब से मेरा खून का रिश्ता है। ये किसी को भी चीर कर रख सकते हैं पर मेरा स्वागत करते हैं एक भाई की तरह। मैं अपने अंदर एक तरह का एकोलोकेशन महसूस कर सकता हूं। आसान भाषा में कहा जाए तो बैट रेडार। पर सवाल यह है कि इस पर काबू कैसे करूं? आखिर कैसे? सांस लो और फोकस करो। पर बदकिस्मती से ये कंडीशन टेम्पररी है। मैं इस कंडीशन को नोट कर रहा था। नकली खून मुझे सिर्फ 6 घंटे के लिए ही स्टेबल रखता है, पर यह वक्त की खिड़की भी छोटी होती जा रही है। नकली खून ज्यादा देर काम नहीं करेगा। पर एक सवाल अब भी बचता है, क्या होगा जब ये नकली खून काम करना बंद कर देगा? उसके बिना मेरा क्या होगा? ना नकली खून, ना असली, कुछ भी नहीं। अचानक मेरे वाइटल्स गिरने लगते हैं और मेरी बीमारी अपनी जड़ें मजबूत बना लेती है। मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे, इंसान का खून या मौत। लेकिन उस शिप पर जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। माइकल, मैं आ गया। तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए? माइकल, माइकल, तुम कर क्या रहे हो? माइकल देखो, मैं हूं। ये सब क्या है? तुम्हें मदद चाहिए क्या? खून वही ना जो फ्रीजर में रखा है। रुको, रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। माइकल रुको, ये लो।
ये लो, ये। माइकल, खड़े हो सकते हो। माइकल, तुमने कर दिखाया। तुमने हमारे लिए इलाज ढूंढ लिया। माइकल, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी माइलो। गलतियां हम सबसे होती है, तुम फिक्र मत करो। नहीं, इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता माइलो। माइकल, बहुत हुआ। वो मुझे इसी वक्त चाहिए। अब मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहता। प्लीज। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं का क्या मतलब है? नहीं दे सकता। मुझे वो चाहिए। गुनाह किया माइलो। लोगों को मार दिया है। क्या? वो मैं संभालूंगा। शिप पर जो थे वो बस किराए के गुंडे थे। उन्हें तो मरना ही था। उनकी फिक्र मत करो तुम। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। प्लीज, क्या मैंने तुम्हें कभी रोका है? किसी चीज के लिए मना किया है? तुमने जितना पैसा मांगा मैंने दिया। इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। मतलब जिंदा रहने का हक तुम्हें है, मुझे नहीं। ये गलत बात है। ये एक श्राप है, कोई वरदान नहीं। यकीन करो। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। यहाँ बहुत खतरा है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज माइकल, मुझे नहीं जाना है। प्लीज। मैंने कहा ना जाओ। कहा ना जाओ। माइलो, यहाँ पर डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट, ये एजेंट स्ट्राउड है और मैं रॉड्रिगेज। अब कैसा लग रहा है डॉक्टर? लग रहा है मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये वाहियात चलो खा रही हूँ। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप एक कार्गो शिप पर थी जो भटक कर लॉन्ग आइलैंड के पास पहुंच गई। उस शिप से 8 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। तफ्तीश करने पर पता चला कि उनकी बॉडी से सारा खून निकाल लिया गया था। एक्सैंग्विनेटेड, पढ़ा है इसके बारे में। वैसे माफ करिएगा पर फोटोज थोड़ी दिल दहलाने वाली है। पर आप डॉक्टर हैं तो आपको ऐसी भयानक लाशें देखने की तो आदत होगी। ये जो जख्म आपको दिख रहे हैं, क्या ये दांतों के निशान लग रहे हैं? आप वहीं पर थी और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी। हमें लगा आपको कुछ ना कुछ तो पता हो गए। हाँ, वो जगह एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी अजीब थी, है ना? सच कहूँ तो उस रात जो कुछ भी हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। क्यों नहीं? चलते हैं। वैसे आप भी होराइजन लैब में काम करती हैं, है ना? डॉक्टर माइकल मॉबियस के साथ। जी हाँ। मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर। हेलो, कौन है वहां? हेलो,
इसके शरीर से सारा खून निकाल लिया है। डॉक्टर मोबियस, एजेंट स्ट्राउड। और मैं रॉड्रिगेज। बात कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहना। आपके आर्टिफिशियल खून ने अफगानिस्तान में मेरे हाथ को कटने से बचाया था सर। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आया। वैसे कहना पड़ेगा डॉक, आप न्यूज में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते। आप कुछ ज्यादा ही बेहतर लग रहे हो। कभी कभी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत योगा। आपको बोट्स पसंद है? पसंद तो है, पर ये पैर मेरा साथ नहीं देते। ये सवाल क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी आप अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते आए हैं और आपने हर मुमकिन कोशिश की है। पागलपन वाले एक्सपेरिमेंट्स किसी बोट पर? मैं जो करता हूं उसे पागलपन नहीं कह सकते। डिटेक्टिव, मेरी सोच थोड़ी हटकर है, पर मैं किसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि यही मेरा पेशा है। क्या मैं आप दोनों की कोई और मदद कर सकता हूं? सभी यूनिट्स ध्यान दें। होराइजन लैब में एक फीमेल की बॉडी मिली है। मौत की वजह है खून की कमी। बिल्डिंग को सील कर दो। डॉक, आपसे कुछ और सवाल करने हैं। आपको हमारे साथ चलना। बैकअप के साथ जल्दी ऊपर पहुंचो। Manhattan Detention Complex. जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बुरा है। कुछ ही दिनों में मुझ पर नकली खून का असर होना पूरी तरह बंद हो जाएगा। 8:13 हो चुके हैं। 6 घंटे से कम होकर अब इसका असर 4 घंटे और 22 मिनट तक रहा है। ये तो मुसीबत है। होली वाटर? सच में? हाँ, मैं रिस्क नहीं उठा सकता। ये मेरा इंश्योरेंस है। हमें ये उस कार्गो शिप पर मिला था, उन लाशों के पास। आप भी इसका शौक रखते हैं ना? पता है, उन 8 लोगों की मौत से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा और उन्हें उसकी सजा मिल भी गई। पर नर्स सटन अपनी जुड़वा बेटियों को अकेले संभालती थी। उन्हें क्यों मारा? मैं उसे जानता था। उसका नाम क्रिश्चियन है। हम पिछले 7 सालों से एक साथ काम कर रहे थे। वो एक अच्छी इंसान थी। तो फिर क्यों मारा उन्हें? इसका जवाब मैं नहीं दे
आपने अपने साथ क्या किया है डॉक्टर? आपको बताना होगा। काश मुझे पता होता। ओके, मजा आया। हम सब समझ गए। थैंक यू। मेरा बैग गिर गया और उसमें जो है मुझे उसकी जरूरत है। वही जिसमें वो नकली खून है? हाँ। अच्छा, वो नहीं दे सकता, सॉरी। देखो, अब मुझे भूख लग रही है और तुम मुझे भूखा नहीं देखना चाहोगे। देखना भी नहीं है। चलो यहाँ से। गार्ड, तुम्हारा वकील आया है। क्या हालत बना रखी है आपने। तुम और लॉयर, मुझे याद नहीं कि तुमने लॉ की पढ़ाई कब पूरी की। क्योंकि मैंने नहीं की। बैठ जाओ आराम से। अगर कोई कहता कि हम में से कोई एक जेल जाने वाला है तो मैं ये कभी नहीं सोचता कि वो तुम होगे। मुझ पर मर्डर का चार्ज लगा है। मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है। शायद मैं उस वक्त होश में ही नहीं था। हे, देखो मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं मानता कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं जानता हूं तुमने हमेशा लोगों की बस मदद की है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि टेररिस्ट, ड्रग माफिया और उन जैसे गुंडों के लिए बनाई गई है। देखो माइकल, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शायद यही मेरे लिए सही जगह है। नहीं, अगर मैं यहां रहा तो और जाने नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे इंसान ही नहीं कि किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाओ। सुनो वकील साहब, टाइम हो गया है। माइकल, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। गार्ड, जल्द मुलाकात होगी। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी दरवाजा खोलो। डेली ब्यूगल देना प्लीज। ये लीजिए सर। ये रहे तुम्हारे पैसे। मुझे तो ये हमेशा ही अजीब लगता था। हो अच्छा,
तुम तो कभी इससे मिले भी नहीं। शक्ल देखो इसकी, खुद ही समझ जाओगे। किसी की शक्ल देखकर उसके बारे में कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। इतना तो तुम्हारी माँ ने सिखाया ही होगा। अब मुझे ही देख लो, क्या मैं तुम्हें खतरनाक दिखता हूँ? तुम्हें मजाक लग रहा है? आ गए? देखा, कहा था ना तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुमने वो सीरम मेरे मना करने की बात भी लिया। वो तो क्या करता अपनी मौत का इंतजार? तुम तो मुझे मरते देखना चाहते थे। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किससे? मैं नहीं चाहता तुम मुझ जैसे हैवान बनो। तुम कोई हैवान नहीं हो, समझे? नर्स को मैंने मारा था और उसका खून भी मैंने पिया था। मैंने पहली बार में क्या होता है तुम अच्छे से जानते हो। कुछ समझ में नहीं आता और खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रहता। माइलो, खुद को रोको। मैं अब नहीं रुकने वाला, और तुम भी अपनी असलियत कबूल कर लो। हम जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इंतजार कैसा? चलो कुछ मजेदार करते हैं। ये तुम नहीं हो। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वो नहीं जिसे मैंने अपना भाई माना था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जरा देखो तुम क्या बन गए हो। मैं आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और ना ही कभी मैं वापस जाऊंगा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। हम इवॉल्व हुए। तुम एक साइंटिस्ट हो माइकल, और मुझे यकीन है तुम मेरी इस बात से सहमत हो। ये एवोल्यूशन नहीं है, बस एक गलती है। पर सब ठीक हो सकता है। मैं इसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। तब तक नकली खून हमें स्टेबल रखेगा। हाँ, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हाथ ऊपर, जल्दी दीवार के पास जाओ। ऑफिसर, जल्दी करो। आपका हुक्म सर, आंखों पर। और तुम हिलना मत। होशियारी नहीं। सस्पेक्ट मिल गए। याद है मैंने क्या कहा था? जिंदगी जी कर देखो। अपनी पूरी जिंदगी मौत हमें अपनी उंगलियों पर नचाती रही। सिर्फ हमें ही क्यों, दुनिया को भी तो पता चले कि मौत कैसे खेल खेलती है। माइकल, माइकल, माइकल। मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला माइलो।
शहर के पुलिस वालों तक भी पहुंच गया। उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम बस अपनी नजर डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट पर बनाए रखना। हाँ। मैं पीछे जाकर छुप रही हूँ, प्लीज पुलिस को संभाल लेना। हाँ, पुलिस को मैं देखता हूँ, आप जाकर छुप जाइए। जीन्स पहने एक लड़की आई थी, कहाँ गई? अच्छा ठीक है। बच गई। फोटो अच्छी है ना? माइकल, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैंने ना सटन की जान नहीं ली है, ना ही पुलिस वालों की, और ना ही उन बाकी लोगों की। जानती हूँ। माइलो, उसने वो सिरम ले लिया। वो आजाद घूम रहा है और मुझे उसे रोकना ही होगा। और उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कॉफी? मैं अब कैफीन नहीं लेता। इसमें नहीं है। मैं वैसा वैम्पायर नहीं हूँ। बस चेक कर रही थी। मुझे तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था। I'm sorry। तुमने कुछ नहीं किया। मैं खुद वहां होना चाहती थी। तो फिर मैं माफी नहीं मांगूंगा। शायद हम दोनों ही पागल हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने आज से पहले अपने आप को इतना जिंदा महसूस नहीं किया। ये सब उस आर्टिफिशियल ब्लड का कमाल है। बस कई बार उसे पीना पड़ता है। फिर भी कितनी बार? पहले 6 घंटे में पीता था, पर अब 4 घंटे 22 मिनट में इसका असर कम होता जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब असर कम होता है, मैं माइलो जैसा बन जाता हूँ। कोई बात नहीं। ये पैसे रखो, हम उस टेबल पर थे। ये नोट नहीं चलेगा। फिर से चेक करो, और एक तुम खुद रख लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। रख लो, हमारे पास ऐसा और भी है। यार थोड़ा जल्दी करो, लैब पहुंचना है। माइकल, मैं जानती हूँ तुम कुछ सोच रहे हो। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। मुझे लैब से कुछ सामान चाहिए, क्या तुम इंतजाम कर पाओगी? हाँ मैं करूँगी, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम चेहरा अच्छा पढ़ लेती हो। हाल आया। ये नकली नोट तो एकदम असली नोट की तरह चमक रहे। हमने इंक बदल कर बिल्कुल सही किया। हाँ सही कहा।
इस जगह को अच्छा मेंटेन किया है। ये फिल्म तो मेरी भी फेवरेट है। और हाँ, ये वही सीन है ना जिसमें एक अनजान आदमी आता है हुडी पहनकर और सबको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तू है कौन बे? वो मायने नहीं रखता। मुझे बस तुम्हारा लैब इस्तेमाल करना है। तुम सारे पैसे रख लो, अपने सारे खिलौने भी, बस लैब का सामान छोड़ देना। और हाँ, साथ में एक पैकेट चिप्स भी। इसे मेरा लैब चाहिए। सही सुनो। क्या ये मजाक है? नहीं 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 नहीं, जरा भी नहीं। मजाक तो ये बच्चे करते हैं। जरा देखो इनकी शक्ल देखो। निकल यहाँ से। पता है इंसानों के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं और इस वाली को फैलेंजीज कहते हैं। इसे मेटाकार्पल्स जल्दी भागो और इसे कहते हैं नन्ही पिंकी। तू है कौन यार? कौन? मैं अब तुम जा सकते हो। 6-8 हफ्तों तक तेल से मालिश करना और दर्द गायब। Half size, XL, XL. Put my hands against, put my best a best, put my 10 a 10. Or put my spend a spend. Half size, XL. Aftermath fully cash show. Fulla fala fulla fa. Tingani tandi bash show. Fulla fala fulla fa. Tandin tashi tandi hash show. Fulla fala fulla fa. I funi kati funi cash show. XL. Put my hands against. Put my best a best, put my 10 a 10. Or put my spend a spend. Half size, XL, XL. Put my hands against. Put my best a best, put my 10 a 10. Or put my spend a spend. Half size, XL. Off the mess. Fulla fala fulla fa. माइलो। सॉरी, मैं खुद अंदर आ गया। मैंने तुम्हें डराया तो नहीं? कोई बात नहीं। मुझे अगर पता होता कि हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है तो अच्छा डिनर प्लान करती। दरअसल मैंने अभी डिनर किया। तुम जो भी खा रहे हो उसका असर तो दिख ही रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। मुझसे कोई काम था? मैं बस माइकल को लेकर परेशान हूं। वो अकेला है और शायद उसे मेरी जरूरत है। अगर पुलिस से पहले मैं उस तक पहुंच गया तो शायद उसकी मदद कर सकूं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है वो कहां है? तुम दोनों काफी करीब जो हो, इसलिए। मैं नहीं जानती कि वो कहां है। शायद तुम समझी नहीं। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं। क्या तुम जानती हो कि वो कहां है, मार्टिन? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी माइलो? मैं नहीं जानती। चलो फिर, मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं। हाँ, क्यों नहीं। वैसे अगर उसे मिलो तो उसे याद दिला देना कि हमारा सामना अब भी झुंड से है। अगली बार आऊंगा तो हम डिनर जरूर करेंगे, मार्टिन।
अभी। आ जाओ किटी, तुम कहां पर हो? बिल्ली गायब है और बिल्ली के साथ वो लड़की भी गायब है। खाने का वक्त हो गया है छोटे शैतान। शिट। माइकल? हे माइकल। I'm sorry. प्लीज उस पर पट्टी बांध लो। तो कैसा लगता है इंसान का खून? मेरे अंदर एक छिपा हुआ जानवर जाग जाता है और वो बस शिकार करना चाहता है, खून पीना चाहता है। I'm sorry. हाय। अब ठीक है? बढ़िया काम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वैसे तुम ये गलत फहमी मत रखना, तुम उस वक्त लैब में सेफ थी, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। गलत फहमी? उस वक्त तो तुम काफी रोमांटिक लग रहे थे। इधर और अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है। करीब आ जाओ। जानते हो इंसान के शरीर में लगभग 7 लीटर खून होता है। क्या लगता है ये डॉक्टर कितना खून पी सकता है? कोई अंदाजा नहीं। आखिरी बार तुमने 21 बोतल बियर कब पी थी? आखिरी बार तुमने बियर ही कब पी थी? सीसीटीवी। ठीक है, फुटेज लेकर आता हूँ, क्योंकि तुम तो पहले ही बहुत काम कर चुके हो, है ना? जरा ये देखो। रुको रुको रुको, जूम करो। बस बस पॉज करो। ये डॉक्टर नहीं है। ये तो डॉक्टर लग भी नहीं रहा। मतलब एक से बने दो। ब्रेकिंग न्यूज, लोअर ईस्ट साइड से 3 लोगों की लाशें बरामद हुई है। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि उन्हें बार के बाहर जो 3 लाशें मिली है वो बैंक कर्मचारियों की है। पहले की तरह इस बार भी विक्टिम्स की बॉडीज से सारा खून चूस लिया गया था। इसी वजह से लोगों ने किलर को खूनी वैम्पायर का नाम दिया है। इस केस के प्राइम सस्पेक्ट जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अभी भी आजाद घूम रहे हैं। हालांकि डिपार्टमेंट में मौजूद हमारे दूसरे सूत्रों से पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक खूनी कोई और शख्स भी हो सकता है। आसपास रहने वालों को सलाह दी गई है कि सूरज ढलने के बाद घरों से ना निकलें जब तक ये खूनी पकड़ा ना जाए। माइलो, तो आपको मेरा राज पता चल गया? एक बार देखिए मुझे, नई जिंदगी मिली है। कैसा लगा मेरा नया अवतार? कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इस तरह देखूंगा। क्या आपको खुशी नहीं हुई?
अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसा लगता है कि डैडी को गुस्सा आ रहा है। माइलो, शांत हो जाओ। नहीं नहीं, चलिए ना, साथ में ड्रिंक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, प्लीज। नहीं, बस एक ही ड्रिंक। माइलो, तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज बस तुम शांत हो जाओ। आखिर बात क्या है? मैं पता नहीं क्यों सो नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए एक दोस्त से कहीं बढ़कर हो माइलो, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अब तुम और किसी की भी जान नहीं लोगे। अब ये असर नहीं करता। मैं जानता था आप उसकी तरफदारी करेंगे। कहकर तो देखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा माइलो। माइकल अब भी उसकी असलियत से भाग रहा है निकोलस। मैं उसे इसका एहसास करवाऊंगा। और ये तुम उसे बदनाम करके करोगे। देखा? यही कह रहा था मैं। परफेक्ट माइकल, मसीहा माइकल, माइकल ही आप सबका फेवरेट है। बच्चों जैसी बातें मत करो माइलो। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुमसे किया, ये तुम जानते हो। झूठ। वो प्यार नहीं, रहम था। पहले आपको रहम आता था और अब आप मेरे खिलाफ हो चुके हैं। हाँ, मैं खिलाफ हूं तुमने जो किया उसके। ये जो तुम बन गए हो, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, तुम उसे काबू नहीं कर सकते। अपनी हकीकत से क्या मुंह छुपाना। आज भी हमारे सामने पूरा झुंड है। माइकल से कहना, उससे अंदाजा भी नहीं कि मैं कितनी जाने लूंगा। उसे मारने के लिए उसके दिल पर वार करना पड़ेगा, होली क्रॉस की लकड़ी के बने स्टेक से। तुम ये सब नहीं मानते ना? नहीं, लेकिन जैसा पिछला हफ्ता गुजरा है तो उसके बाद कुछ भी मुमकिन है। वो क्या है? इसमें कुछ एंटीबॉडीज हैं जो खून में फेरेटिन का लेवल बढ़ाकर आयरन बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। बैट्स के लिए जानलेवा और इंसानों के लिए घातक। ठीक है, लेकिन ये दूसरा किसके लिए? हम दोनों जानते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। कल मुझे भी मजबूर होकर इंसानों का खून पीना पड़ेगा और मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकता। तो ये है तुम्हारी नई तरकीब, खुद को जहर देकर मारना चाहते हो। इसे इस दुनिया में मैं लाया था और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। तुम्हें भी यहां से जाना चाहिए, यहां बहुत खतरा है। ओके? निकोलस, तुम ठीक हो? माइकल, मुझे मदद चाहिए। मैं माइलो से मिलने गया था। निकोलस? निकोलस! 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 माइकल, घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना हो। बुलाओ उसे।
बस एक बार आवाज दो। नहीं। जल्दी। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बोलो माइकल। गुड गर्ल। मुझे दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा। उसे जिंदा मत छोड़ना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। I'm sorry. क्यों खून चख लिया? मजा आया ना? सिर्फ तुम और मैं, माइकल, और कोई नहीं। हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अपना असली रूप दिखाओ माइकल। ये हुई ना बात। सामने आओ माइकल। कम ऑन। इतने बुज़दिल भी मत बनो दोस्त। ये कोई श्राप नहीं है, ये वरदान है।
शुरुआत तुमने की, तुमने इसे बनाया, तुमने हमें ऐसा बनाया। माइकल, तुम मुझे नहीं मार सकते। ये मैं हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने मुझे मेरा नाम दिया, तुम्हें याद है ना? मुझे वो सारी बातें याद है। I'm sorry. Lucian.
बस अब यहाँ का खाना अच्छा हो। अभी अभी मैनहट्टन डिटेंशन सेंटर में एक अजीब सी खबर पता चली है कि एक आदमी है जो अपने आप को एड्रियन टूम्स बताता है। अचानक से वो एक खाली सेल में नजर आया है। अदालत फौरन कार्रवाई करने वाली है, जिससे शायद वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। के लिए थैंक्स डॉक। काफी पढ़ा है तुम्हारे बारे में। हाँ बोलो, क्या बात है? पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आया। शायद इस सब में स्पाइडरमैन का हाथ है। मेरे लिए ये जगह काफी नई है, पर मुझे लगता है कि हम जैसों को मिलकर एक हो जाना चाहिए। आइडिया अच्छा है।